चलो ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। जी अस्सलाम वालेकुम। आज किसकी बारी थी? ओवेरियन सीए। डॉक्टर आसिया की थी। हम्म। ट्यूसडे किसकी थी? ट्यूसडे किसका नाम था? मैडम डॉक्टर आसिया का। नहीं, आज मंडे को डॉक्टर आसिया थी ना। मेरा तो वेंसडे को था। मेरा ये ख्याल है कि आज मंडे वाले दिन जो है वो या सना का था या आसिया का अच्छा, था। आपका डॉक्टर हादिया का वेंसडे था। चले मैं चेंज कर लेते हैं, कोई नहीं। ट्यूसडे को डॉक्टर फातिमा कर लें। और थर्सडे को, वेंसडे को डॉक्टर हादिया, थर्सडे को डॉक्टर अरूज। और फ्राइडे आजकल डॉक्टर कमल की क्लास भी मैं ही लूंगी, ठीक है। वो डॉक्टर अरूज फातिमा कशफ कर लें, ठीक है। चले, नाम मैंने अब लिख लिया। अगर आज आसिया नहीं आती तो हम देख लेते हैं। डॉक्टर अस्मा आप कर लेंगी आज? ओवेरियन सी है। कल का टॉपिक शेयर हुआ है ना, ये पूरा वीक आपका ओवेरियन सी है। आज एपिथीलियल है, कल नॉन एपिथीलियल है, परसों बॉर्डर लाइन है। नया मैंने शेड्यूल आपको शेयर कर दिया था। नहीं, पिन हुआ हुआ है मेरा ख्याल है। पिन हो गया है। 20 के बाद से ऑनवर्ड मैंने चेंज किया ना, 19, आज 19 है ना। वो पिछले वाले मैंने रीशेड्यूल कर दिया, सेम ही था, लेकिन मैंने कहा अभी उसको लगा रहने दें। हैवी वीक है ये वाला है। मैडम वो उधर से डॉक्टर नाहिद ने भी, मैं वो बल्कि ये टॉपिक सभी आपके साथ शेयर करूंगी। उन्होंने भी जो इस वीक के टॉपिक लगाया है ना, वो सारे वो रीनल इंजरीज और वो यूरेटर वाले और पोस्ट वॉइडिंग डिसफंक्शन, वो यूरिनरी डिसफंक्शन और वल्वल हिमाटोमा, ये वाले सारे इस हैं। बारे में तो शेयर ये कर भी मैंने दूंगी, वो पहले। आसान है, वो इतने मुश्किल नहीं है। हाँ। आधे आधे घंटे का अच्छा। टॉपिक है। ये हैं छोटे छोटे, लेकिन वो वही बात आ जाती है ना कि जो प्रैक्टिकली चीजें इतनी की नहीं होती है ना, उसका वजह से बंदे को एंजाइटी बड़ी होती है पोस्ट कि वाइडिंग कैसे तो करना सारे, है। यूरिटेरिक इंजरी का एक टॉक है, उसका अच्छी तरह से करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी वो भी एक टॉपिक, वो कल वाला वही टॉपिक है। मैं भी आपको प्लीज आप वो शेयर कर दीजिएगा। मैं टॉपिक्स भी हम्म सारे आपके साथ शेयर कर मुझे दूंगी इस हफ्ते टॉपिक के। शेयर कर दो, मैं आपको सारा जी मटेरियल शेयर कर दूंगी, ठीक है। ठीक हो गया। पोस्ट थैंक यू वाइडिंग का डॉक्टर भी करण। एक टॉक है, यूरिटर इंजरी का भी एक टॉक है, हीमाटोमा का भी टॉक है। ये सब आसान है, आधे आधे घंटे के टॉक आर्टिकल्स हैं। जैसे चलो फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो घंटा लग जाएगा। वॉइडिंग वाले को जरा रट्टा लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। चले आ जाए, कौन आएगा आज? कोई भी आ जाओ। आज डॉक्टर आस्किया नहीं है तो। एपिथीलियल है आज, आसान है। एपिथेलियल तो बहुत आसान है। हम्म, मैडम डॉक्टर फातिमा पूछ रही हैं, वो कर ले। हाँ हाँ, कर लें, आ जाए, कोई भी वॉइस अपना खोलें, आ जाए। मैं तो पूछ रही हूँ, कोई भी आ जाए।
मैडम बस मैं रेडी नहीं थी, मैं ना बॉल पेन उठा लूं बस, इसलिए मैं हम्म। ले आए, इसलिए ले मैं कह आए। रही हूँ आ जाए। अचानक से। जी, बस एक मिनट, एक मिनट। मैडम शॉर्ट केस ना? शॉर्ट केस करना है या एक पास टॉक्स करा लूं? जी मैडम। चले, एक मिनट है, पास टॉक्स जैसे मैडम आपके। मैं ओपन करती हूँ, एक मिनट है, पास टॉक्स मैंने एक बनाया हुआ है, मॉक। मॉक किधर गया ये? हाँ, ये वाला। चले। हम्म। ठहरे एक मिनट। शॉर्ट केस नहीं करते ना, हाँ, या आज इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं एज अ स्ट्रक्चर डिस्कशन, ठीक है? ये मैं आपके साथ एक मिनट शेयर करती हूँ। दिस इज एग्जैक्ट योर पास टॉक्स, ठीक है? ओके मैडम। जी चले, शेयर होगी पिक्चर। पढ़ें। मैडम, दरवाजे पढ़ देंगी मेरे पास है। 5 year old जी मैं patient पढ़ on देती present। हूँ। द अल्ट्रासाउंड पिक्चर मैं और पढ़ दूं? 55। जी। पढ़ें हादिया। G. The ultrasound picture of 55-year-old postmenopausal presented with abdominal swelling for 3 months, along with leg edema. She is known case of diabetes on insulin. Her sister died of breast CA. This is structured discussion. You will be assessed in the following domain: information gathering, communication with the patient and the family, communication with the colleague, patient safety, applied clinical knowledge. See the picture and interact with the examiner. हम्म। जी डॉक्टर फातिमा, आपका टाइम शुरू हुआ है। व्हाट इज दिस पिक्चर? मैडम ये तो मतलब ब्रेस्ट कार्सिनोमा की है पैथोलॉजी। आपके पास अल्ट्रासाउंड पिक्चर आती है, तो हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस पिक्चर? ओके, ओके मैडम, एक मिनट। This is a picture of a patient, not name not mentioned, 55-year-old patient, postmenopausal. Patient complain of abdominal swelling for last 3 months along with the leg swelling, and the patient on case ये of पिक्चर किस चीज की diabetes है? on पिक्चर को डिस्क्राइब करें, मैंने आपसे केस का नहीं madam, this पूछा। is a picture of histopathology. हिस्टोपैथोलॉजी Madam, का this is a पिक्चर है picture ये? of histopathology, ये- ultrasound report of हम्म। breast. आपको ये ब्रेस्ट कहाँ से लग रहा है? मैडम ओवेरियन है, क्योंकि यूट्रस नीचे पड़ी हुई है। और ओवेरियन। ये जो प्रोजेक्शन, ये इनको क्या कहेंगे, ये जो आपको दरख्त से नजर आ रहे हैं, इनको कैसे जी मैडम, एक्सप्लेन पेपिलरी करेंगे? स्ट्रक्चर, पेपिलरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। कैपिलरी स्ट्रक्चर्स हैं, पेपिलरी और स्ट्रक्चर उसके इर्द प्रेजेंट, गिर्द अडीमा ब्लैक प्रेजेंट। ब्लैक क्या है? मैडम आवाज नहीं, पेपिलरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट, अडीमा प्रेजेंट। नहीं, वो जो ब्लैक एंड ब्लैक पेपिलरी स्ट्रक्चर के अंदर आपको ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है, ये वाला, ये सारा एरिया क्या है? मैडम असाइटीज। ascites. So this is an ultrasound मैडम picture of आपको आवाज abdomen showing आ रही है? ascites along मुझे with ना the आवाज नहीं papillary आ रही। projections. मेरी आवाज बाकियों को आ रही है? जी मैडम। बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मैडम मैं जगह चेंज कर रही हूँ, जी जैसे जी। मेरी साइड पे नेट का इशू है। जी डॉक्टर गुरत आ रही है। आ रही है डॉक्टर जी कुरैश? मैडम, मैंने अब जगह चेंज कर लिया, अब आपको आवाज। जी आ रही है। ये यूट्रस किधर है वो नहीं समझ आ रहा। तो यूट्रस है ही नहीं ना इसमें। ये नीचे यूट्रस। यूट्रस नहीं तो है इसके अंदर। तो मैडम ये आई शेप जो अच्छा। ब्लैकिश एरिया है पेपिलरी प्रोजेक्शंस के नीचे जो है वो ये लेफ्ट हैंड साइड पे, ये तो हाँ ये नहीं क्या है? नहीं, इट इज नॉट यूट्रस, ये सारा कुछ इंटेस्टाइन्स के इंटेस्टाइन्स हैं ये सब, और ये साइटीज है, और ये ओमेंटम की पेपिलरी प्रोजेक्शंस है। अच्छा। आसिया, आप आ जाए, आज आपका डे था। हमने फातिमा को कहा था, फातिमा जी को मैंने रखा हुआ है कल। हम आपका वेट कर रहे थे तो आप आई नहीं थी।
नहीं मैडम, वो मेरे पास ना मैं सिग्नल प्रॉब्लम हो रहा था, फिर मैंने दूसरा वो रिंगर लगाई है, तो फिर वो सिग्नल सही आया। चलें, आ जाए, जी। आपका केस है ये। जी मैडम। हम्म। जी, पिक्चर मैंने डिस्क्राइब कर दी। तो व्हाट इज योर मैडम डिफरेंस, व्हाट जी इज मैडम। योर, हाउ विल यू प्रोसीड विद दिस पेशेंट? मैडम मुझे 1 मिनट देंगी, थोड़ा सा मैं माइंड मैपिंग कर लूँ। कर लें, कर लें। जब आपको ओके हो जाए आप मुझे बता दें, फिर मैं आपका टाइमर स्टार्ट कर दूंगी। ओके मैडम। अल्ट्रासाउंड की जब भी आपके सामने पिक्चर रखी रखी जाएगी, दिस इज द एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ एग्जाम। ठीक है, बिल्कुल ऐसी पड़ी हुई थी, और यही सेम स्नैर था। दिस इज द पास्ट टॉक्स, वन ऑफ द पास्ट टॉक्स। ठीक है, और ये दो मैडम दो, लेकिन बड़ा डिफिकल्ट है उसको रीच करना, हम हाँ कैसे समझेंगे? कोई टूल ही बिल्कुल, नहीं दिस, है कि ये एब्डोमेन की है। मैं हाँ। तो खुद वही जो वो जो ब्रेस्ट के एल्वियोलाई हैं वैसे ही मुझे तो लग रही है। ब्रेस्ट का स्कैन ऐसे नहीं होता बेटे। ब्रेस्ट का जो यहाँ पे होता है ना, वो स्ट्रेट लाइन होती है। ये देखो, ये आपको ऐसे कॉनकेव लग रही है। ब्रेस्ट का जी जी। स्कैन हमेशा यूं सीधा होता है, वो स्ट्रेट प्रोब से होता है। इसका मतलब ये है कि आपको यही नहीं पता कि ब्रेस्ट का स्कैन कैसे करते हैं। जी मैडम, मेरे ख्याल में हमें वो भी नहीं देखा हुआ, बस ऐसे ही हाँ, तो मैं मैं दबा। आपको दिखाऊंगी। देखो। ये कॉनकेव आ रहा है ना, ये देखो ऐसे जी। नजर आ रहा है, ये कॉनकेविटी। और ये देखो, ये हाँ ऐसे जी। ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये तो आपकी नॉर्मल जो अल्ट्रासाउंड की प्रोब होती है, 3.5 mm उसकी हर्ट्स जो होती है, ये वो वाली प्रोब है। जो अल्ट्रा जो उसकी आती है ना ब्रेस्ट की, वो बिल्कुल यूं सीधी होती है ऐसे। मैं दिखाऊंगी अभी आपको बाद में। ठीक है, जी और ब्रेस्ट जी का मैडम। स्कैन तो आपको नहीं देंगे ना? मैडम मैं स्टार्ट करूँ? जी चलें, अब स्टार्ट करें। मैं आपका टाइमर भी स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, हाउ विल यू प्रोसीड विद दिस पेशेंट? Assalamu alaikum. I am Asia. I am an exam candidate. I have read the scenario and seen the picture, and I am ready for the structured discussion. As my डिस्क्राइब दिस patient is पिक्चर नाउ, डिस्क्राइब दिस पिक्चर। 55 years. Uh, this picture, this is a TVS ultrasound picture. इट इज नॉट A टीवीएस, TVS इट इज ultrasound नॉट and टीवीएस, showing आसिया, इट इज नॉट टीवीएस। okay, madam. It's टीवीएस है per तो, abdominal ultrasound, हम्म abdominal pelvic ultrasound. This is showing abdominal pelvic ultrasound showing papillary projections and ascitic fluid within the peritoneal cavity and various hyperechoic circular lesions and इंटेस्टाइन, डीएंस नहीं hyperechoic है, areas. इंटेस्टाइन्स के हैं वो। And on the hypoechoic area. And these the ओके, most हाउ विल यू प्रोसीड विद मैडम दिस मैसेज पेशेंट? देना है या बस? हाउ विल यू प्रोसीड विद दिस पेशेंट? This the patient is first of all I will complete the biodata of my patient, her name and her parity, and how been having a period. And then I will ask her the complaints which she presented to me, that she is swelling for the last 3 months, and she is having the leg edema. Then I will ask her how long she
has been having the swelling and edema, the sensation where it's occupying the abdomen or pelvis, or only the pelvic area, and specifically which area of the abdomen. Then I will ask the abdomen area, assess the size of the swelling, the consistency of the swelling, and whether it was feeling hard, and there was any tenderness in the swelling, and whether the swelling was moving, mobile or not, and whether it's mobile or not. And then how long the patient is there is associated pain in the abdomen, in the area of the abdomen and the pelvis, along with the swelling, and any or other distension, no any other distension in the lower What is abdominal your and the differential pelvic diagnosis? area. That is, मैडम दिस कुड बी द मैडम पिक्चर चली गई है, सिनेरियो भी चला गया है. तो वो तो आपको मैंने दिखा दिया ना, अब आप बताएं. वो तो पहले आपने देख लिया, मैं दोबारा. मैडम द डिफरेंशियल, जी, डिफरेंशियल मैडम थोड़ा सा डायग्नोसिस सिनेरियो क्या? दिखाते हैं, मैं इसमें से एक दो पॉइंट्स लिख लूं. On the basis of the complaint, my differential diagnosis are number one, that this patient is having the abdominal pelvic, this patient is having the malignant disease of malignant disease of the uterus, any malignant disease of the ovaries, and any other malignancy of the intestines, like sigmoid colon, and ascending and descending colon, and ascending and descending colon, or any malignant Okay, what disease of the further investigations you will perform on this patient? First of all, I would do the baseline investigation, complete baseline, all the baseline investigation of the patient. That is her complete blood profile, her urine complete analysis, and her random fasting and 1 hour random blood sugar, her hepatitis B surface antigen, anti-SU antibody, and the anti-HIV antibody, her blood group, and detailed abdominal and detailed, and then among the and LFTs, the liver function test, and the urea creatinine and electrolytes. Then I would also do the detailed MRI of the abdomen and the pelvis, and MRI of the abdomen and the pelvis, and MRI करवाएंगे also या सीटी स्कैन करवाएंगे? मैडम सीटी स्कैन विद कंट्रास्ट भी करवा सकते हैं, एब्डोमिनल पेल्विक सीटी स्कैन विद कंट्रास्ट, एंड आल्सो कंट्रास्ट कराने एब्डोमिनल के लिए पेल्विक आप कोई बेसलाइन टेस्ट करवाएंगी? कंट्रास्ट. मैडम हिस्ट्री से उसको हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, और जो है वो सीबीसी जिसमें टीएलसी काउंट देखूंगी, और जो है वो क्या कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रास्ट के लिए कौन सा टेस्ट होता है? रीनल फंक्शन टेस्ट. मैडम हाँ, रीनल फंक्शन टेस्ट मैंने बोला था, लेकिन मुझे कंट्रास्ट के लिए मैं नहीं बोला. कंट्रास्ट के लिए नहीं, रीनल वैसे फंक्शन आपने टेस्ट बोले, एंड लेकिन जब क्वेश्चन आएगा कि कंट्रास्ट का, तो फिर आपने स्पेसिफाई जल्दी से करना है आरएफटीज. विदाउट आरएफटीज कंट्रास्ट जी नहीं मैडम. परफॉर्म होता. ओके. CT हाँ, scan एंड finding is there are एंड एज ए bilateral ovarian masses 8 into 10, right sided is 8 into 10 centimeters, multiloculated, papillary projection scenes. Left side ovarian mass is 6 into 5 centimeters, multiloculated, along with papillary projections, massive ascites in the abdomen, multiple omental metastasis seen. और कोई टेस्ट आपने करवाना है सीटी के अलावा अब? मैडम लास्ट सेंटेंस आपने क्या कहा था? मल्टीपल ओमेंटल Mental metastasis seen मेटास्टेसिस इट इज सीन. in the abdomen and pelvis both. And para-aortic lymph nodes are also ओके. enlarged. यस मैडम, ट्यूमर मार्कर्स करवाने हैं इसके. कौन से? ट्यूमर
tumor markers, all the four important four tumor markers, that is CA125 level and lactic dehydrogenase level and वाई alpha लैक्टेट fetoprotein and डिहाइड्रोजिनेज क्यों कराना है? आपके पेशेंट की एज कितनी है? पोस्ट मेनोपॉजल है तो उसमें एलडीएच और कराएंगे? madam, most likely this is multiloculated large bilateral ovarian masses हैं, तो most likely this is mucinous epithelial म्यूसिनिस की बातें malignant छोड़ें अभी, carcinoma, म्यूसिनिस और उसको mucinous छोड़ें। adenocarcinoma. म्यूसिनिस और उसकी बातें छोड़ें, एपिथीलियल होगा या नॉन एपिथीलियल होगा? Madam, हाँ, कौन सा होगा? epithelial. हाँ, तो एपिथीलियल के लिए कौन सा मार्कर करवाएंगे? CA125 तो ये करवाएंगे मैडम 125 इसका, और ये 125 इसका 1032 है। आगे क्या करेंगे तो अब? मैडम दिस इज मैडम इसका जो है वो पेशेंट का जो है वो पूरा वर्कअप आफ्टर कंप्लीटिंग हर ब्लड टेस्ट, एक्सरे, चेस्ट, ईसीजी and if there is some funding then ecography and taking the anesthesia involving the gynecology आपकी oncology स्टेज team कौन सी है? and senior anesthetist and आपकी स्टेज कौन सी endocrinologist है? and hematologist. स्टेज कौन सी है? मैडम मैडम ये मैडम मैं बता रही हूँ दिस इज ascites और मेंटल मैडम स्टेज 2C तक तो है मैडम ये लिम्फ नोड्स pelvic and इंलार्ज हैं? parietic lymph node. मैडम लिम्फ, स्टेज 3 तक है, स्टेज हाँ, 3 A. तो अब हाँ आप मैडम इसके अंदर, 3 स्टेज 3 तक है, 3 तक है, ओके, जिसके अंदर मेंटल केक्स बने हुए हैं वो करे हुए हैं, उसकी आप 3A एनेस्थीसिया 3A फिर 3B आपने क्या प्रोवाइड करना है उसको पहले? इसके ऊपर कोई आपने स्कोर स्कोर अप्लाई मैडम करना उसकी है? यस मैडम इसका जो है मैं आरएमआई कैलकुलेट करूंगी, इसका हाँ, आरएमआई आरएमआई कैलकुलेट आपने करूंगी कैलकुलेट और कर, आरएमआई के बाद मैं आरएमआई डिसाइड कितना है आपका? मैडम पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज है तो उसका 3 है और CA125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1032 और जो इसके फीचर्स रिस्क आ ऑफ रहे हैं मेलिग्नेंसी उसमें इंडेक्स कैसे इसके रिस्क जो ऑफ है वो मेलिग्नेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला बताइए। मैडम मैडम अल्ट्रासाउंड फीचर्स मल्टीप्लाई बाय द पोस्ट मेनोपॉजल स्टेटस मल्टीप्लाई बाय द CA125, तो अल्ट्रासाउंड फीचर अगर 0 होगा तो 0, 1 होगा तो 1 और अगर 3 आपके फीचर्स होंगे पेशेंट के अंदर 2 to अल्ट्रासाउंड 5 स्कोर फीचर्स क्या होंगे है? 3, क्योंकि इसके जो है वो मिनोपॉजल बायलेटरली स्टेटस क्या है? मल्टीलोक्युलर मिनोपॉजल स्टेटस क्या है? 3 तो 3 × 3 9, 9 × 1086 कितना स्कोर हो गया? मैडम मैं बता रही हूँ 328 मैडम ये जो है रफली 9000 हो गया। 9288 हम्म, 9288 हाँ, तो वेयर शुड बी दिस पेशेंट शुड बी मैनेज? मैडम दिस इज इन द हाई ट्यूमर बोर्ड इन्वॉल्व करके और दिस इज हाई रिस्क पेशेंट है तो इसको जो है ना वो मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिट के अंदर जो ऑन्कोलॉजी स्पेशलिस्ट यूनिट होते हैं टर्शरी केयर उसके कैंसर, अंदर कैंसर सेंटर्स कैंसर वर्ड आप यूज सेंटर्स। करेंगी, कैंसर सेंटर्स। ओके, कैंसर सेंटर्स में आपकी मल्टी टीम कौन कौन होगी? अब मैं आप लोग, अब मैडम पूरा आप बोल नहीं रही थी, अब मैं आपको जुमले बता रही हूँ। अब टीम कौन कौन सी मैडम होगी? Madam, tumor board involved a senior हाँ, on gynecological oncologist, senior anesthetist, oncology nurse, a senior hematologist and hematologist and a radiologist and a clinical psychologist and and clinical psychologist and dietitian also. ऑन्कोलॉजी वालों में से किसी को नहीं लेना? मैडम मैंने गायनेकोलॉजिस्ट सीनियर गायनेकोलॉजिकल एंकोलॉजिस्ट लिया है ना सबसे पहले मेडिकल और ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं चाहिए? एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और कीमोथेरेपी नहीं होगी? एनेस्थेसिस्ट। तो हाँ मेडिकल, मैडम, हाँ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी और रेडियोथेरेपिस्ट।
नहीं, रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपिस्ट भी और रेडियोथेरेपिस्ट रेडियोलॉजिस्ट। होगा इसमें। नहीं, कीमो रेडिएशन इसमें नहीं होगी, इसमें तो हम तो सर्जरी, फिर स्टेजिंग लेप्रोटमी और कीमो रेडिएशन करेंगे। कीमो रेडिएशन करेंगे या कीमोथेरेपी होती है? मैडम कीमोथेरेपी, सॉरी। हाँ, अपने अल्फाज पे ओवेरियन में चुनाव वहां पे। कीमोथेरेपी करते हैं। आप आपके अल्फाज आपको फंसाएंगे, आपको ये बहुत क्लियर कट देखना पड़ेगा। मैंने रेडी ओवेरियन सीए डायग्नोज हो गया, स्टेज 3 आपने बता दी कि स्टेज 3 है, तो उसमें रेडियोथेरेपी का क्या रोल है? कीमो रेडियोथेरेपी तो ट्रीटमेंट ही नहीं है उसका। अच्छा, चलें, पहले इसकी सर्जरी करेंगे या पहले कीमोथेरेपी होगा? ट्यूमर बोर्ड ने में डिसाइड हुआ है कि इसको पहले कीमोथेरेपी दी जाए। कौन से एजेंट्स देंगी? मैडम ओवेरियन में मोस्ट प्रोबेबली जो है, वी प्रेफर द कार्बोप्लेटिन एंड द पैक्लिटैक्सेल कॉम्बिनेशन इन 3 to 6 साइकिल्स। एंड जो है वो उसके बाद जो है वो आफ्टर दैट फिर वी विदाउट विल सी टिश्यू फॉर द डायग्नोसिस आप डिबंकिंग ऑफ द डिजीज। कीमोथेरेपी दे देंगी? मैडम सबसे पहले तो हम जो है वो मतलब मैडम मेरा माय प्लान वाज दैट आई विल डू द लेप्रोटमी ऑफ द पेशेंट एंड डू द मेजर रिसेक्शंस एंड आल्सो मेजर रिसेक्शंस एंड आई लेप्रोटमी विल इज नॉट एंड फिजिबल फॉर द पेशेंट। पेशेंट इज नॉट फिट फॉर द लेप्रोटमी, एंड पेशेंट कंडीशन इज नॉट फॉर द लेप्रोटमी। सर्जरी नहीं हो सकती। फिर देन क्या करेंगे? देन then before surgery laparoscopically I will take the lymph node biopsy, omental biopsy, infracolic लेप्रोस्कोपी biopsy, भी नहीं हो सकती। फिर क्या करेंगी? CT guided, CT हाँ, guided, टिश्यू डायग्नोसिस CT करेंगे। guided, वर्ड इज CT यूज guided टिश्यू डायग्नोसिस। ठीक है, वर्ड आप यूज CT करेंगे यहाँ guided. पे कि वी नीड फॉर द कीमोथेरेपी, वी नीड द टिश्यू डायग्नोसिस। सो इफ द लेप्रोटमी इज नॉट फिजिबल, देन वी विल गो फॉर द सीटी गाइडेड। क्योंकि एक पेशेंट अगर लेप्रोटमी के लिए अनफिट है तो लेप्रोस्कोपी के लिए भी अनफिट होगी। इतना मेंटल केक जिसका बना हो उसमें लेप्रोस्कोप नहीं घुसा सकते। ठीक है, तो फिर ऐसे केसेस में आपको Okay. कीमोथेरेपी देनी दे के, टिश्यू डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट टिश्यू डायग्नोसिस कीमोथेरेपी देना इज वेरी डिफिकल्ट। सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स बड़ा वो हो जाता है। अच्छा, अगर आपकी सीबीटी, कार्बोप्लेटिन, पेक्लिटेक्सेल पेशेंट को आपने दी है, ठीक है, और पेशेंट को विद इन 4 वीक्स दोबारा से वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, तो इसको आप क्या लेबल करेंगी? This is a recurrent disease. If a relapse रिकरेंट, occur in लेस देन madam 4 वीक्स है। less than 4 weeks है ना, this is a जो है वो resistant है, this is ये the रेजिस्टेंट है, platinum ओके, resistant रेजिस्टेंट होगी। relapse। अब आपके अदर एजेंट्स क्या होंगे? Then I would go for other agents like anti-endothelial agent antagonists like bevacizumab and the monoclonal antibody ये तो and इम्यूनोथेरेपीज है, मैं कीमोथेरेपी की बात कर रही हूँ। जो आप नाम ले रही हैं वो इम्यूनोथेरेपी है। मैं madam कीमो के नाम पूछ रही हूँ। doxorubicin, DCP combination, doxorubicin and cisplatin and paclitaxel combination. पैक्लिटेक्सेल तो नहीं दे सकते ना, सेकंड लाइन है, वो तो रेजिस्टेंट हो गई है, तो पैक्लिटेक्सेल तो आपने देनी ही नहीं है इसको। Madam, doxorubicin डॉक्सोरूबसिन दे combination. सकते हैं, ठीक है, वो आपने बात ठीक है, डॉक्सोरूबसिन हो गई। और कौन सी ड्रग होती है? क्लोरम ब्यूसोल होते Madam, हैं, ट्रिसुलफान होते हैं, uh, ठीक है। ये नाम अभी 7 एजेंट्स हैं, उनमें से कोई से 4-5 नाम आप याद रख लें, ठीक है। डॉक्सोरोबिसिन होती है, एथ्रियामाइसिन होती है, और डॉक्सोरोबिसिन, डोनोरोबिसिन, क्लोरम एजियामाइसिन ब्यूसिल एंड होती है, ठीक है। और क्लोरम्ब्यूसिन। टोकोटिकेन्स होती हैं ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बस ये इनके 2-3 के नाम आपने याद करने हैं, ठीक है। अच्छा आसिया, देखें, स्ट्रक्चर डिस्कशन हो चाहे शॉर्ट केस हो, जब एग्जामिनर आपसे कहते हैं ना हाउ विल यू प्रोसीड विद दिस पेशेंट,
जो आपने पहला जुमला ना, आई हैव रेड द सिनेरियो एंड आई एम रेडी फॉर द स्ट्रक्चर डिस्कशन, यूजली मैंने ये देखा है जो एग्जामिनर्स जो, और दो चार से हमारी बात भी हुई है और दूसरे भी होते हैं, दे बिकम annoyed विद दिस। ठीक है, क्योंकि आप वहां बैठे हुए हैं, आप कैंडिडेट हैं, आपको ये बात द मूवमेंट यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, आपने ये कंसेंट दी हुई है कि आप कैंडिडेट हैं। ठीक है, सो आप अगर जुमला, अगर आपने स्टेशन स्टार्ट भी करना है, यस मैडम आई हैव रेड द सिनेरियो, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि इंटरेक्ट विद द एग्जामिनर। ठीक है, लिखा हुआ है ना इंटरेक्ट विद द एग्जामिनर, तो आपने सिनेरियो पढ़ लिया तो यस वो कर, यस मैडम आई हैव रेड द सिनेरियो एंड आई एम रेडी। फिर वो आपसे पूछना शुरू कर देंगे। उसका पहला सवाल था डिस्क्राइब द पिक्चर। ठीक है, तो डिस्क्राइब द पिक्चर के अंदर आपने कहना है दिस इज एन अल्ट्रासाउंड पिक्चर, abdominal scan of a patient showing papillary projection and ascitic fluids along with the intestinal shadows। हाइपोइकोइकोन से आपको ये गोल दायरे जो है इंटेस्टाइन्स के नजर आ रहे हैं ना, ये सारी इंटेस्टाइन्स है, ये ओमेंटल की पेपिलरी प्रोजेक्शंस है, और ये काला काला एसाइटिस है, ये सारी एब्डोमिनल वॉल है। जो होता है ना आपका टीवीएस, उसका शेप ऐसे आती है। ठीक है, टीवीएस की जो शेप आएगी ना वो ऐसे आएगी। ठीक है, और आपकी ये जो भी ट्रांस एब्डोमिनल की आ रही है, ये देखो ये ऐसे आ रही है। ठीक है, और जो आपकी आएगी उसकी ब्रेस्ट की या स्ट्रेट प्रोब की, वो बिल्कुल ऐसे आती है, ऐसे ऐसे पिक्चर नजर आ रही होती है, ऐसे सीधी सीधी स्किन की लाइनें ऐसे 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 करके आ रही होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है आपके अल्ट्रासाउंड में टीवीएस में। तो ये आपका एब्डोमिनल है, ये देखो ये ऐसे जा रहा है, जो टीवीएस का होता है वो ऐसे आता है। ठीक है, ये इनमें डिफरेंस होता है। तो ये दिस इज एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अब आपने कहा हाउ विल यू प्रोसीड विद दिस पेशेंट, तो आपने स्ट्रक्चर डिस्कशन वाली ही बातें बोलना है। आफ्टर द म्यूचुअल इंट्रोडक्शन एंड कंफर्मिंग द बायोडाटा गिवन टू मी, आई विल टेक द रेलेवेंट हिस्ट्री that she had a symptoms of abdominal swelling for 3 months. Onset of the swelling, is it a sudden or slow progressing? Any associated pain, any associated bowel urinary complaint, any associated mass she felt, any associated postcoital problem. She is postmenopausal. I will inquire about the postmenopausal symptoms and any HRT. ठीक है, आपने हिस्ट्री के पॉइंट्स अपने देखते जाने हैं ओवेरियन सीए से रिलेटेड। ठीक है, फिर आपने उसके बाद उसकी पास मेडिकल, पास सर्जिकल, पैरिटी, वो सारी बातें, बायोडाटा की बातें भी कर ली आपने, प्रेजेंटिंग कंप्लेन की, जो आपके हिस्ट्री के पॉइंट्स हैं आप सारे यहाँ पे मोटे मोटे बोलेंगी। ठीक है, फिर उसने आपने जब एग्जामिनेशन करना है तो आपने एग्जामिनेशन में सारी बातें बोलनी है, आपने सिर्फ पीए की बातें की हैं और मैथ से रिलेटेड एकदम। और सबसे बड़ी बात है, जब स्वेलिंग है और असाइटीज है, तो आपने शिफ्टिंग डलनेस और फ्लूइड थ्रिल की बातें करनी है जो आपने नहीं की पर एब्डोमेन पे। ठीक है, उसकी चेस्ट को सुनना है, उसकी हार्ट को सुनना है, और उसकी अगर उसकी एब्डोमिनल असाइटीज है, कहीं प्लूरल एफ्यूजन तो नहीं है उसको। फिर आपने लोकल एग्जामिनेशन करना है उसका, पीए करना है, पीएस पीवी करनी है, वो सारा कुछ देखना है आपने। हाउ विल यू प्रोसीड के अंदर आपकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन है। ठीक है, अगला है कि विच फर्दर इन्वेस्टिगेशन यू विल परफॉर्म। ठीक है, हो सकता है वो यहां पे आपके पहले डायग्नोसिस पूछ ले, और हो सकता है कि वो आपसे इन्वेस्टिगेशंस के बाद डायग्नोसिस पूछे, जो कि इस केस के अंदर उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस के बाद पूछा था डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ठीक है, उसकी बेस के ऊपर सीटी की चीजें और वो सारी जब उसने दी, लिम्फ नोड्स दिए, तो आपने स्टेज 3 कर दिया। चूंकि पैरा एओर्टिक है तो ये तो 3C चला जाएगा। ठीक है, आगे तक चला गया। तो जब 3C चला गया
तो आपने जब उसमें आपने काउंसलिंग आप भूल गई कि आई विल काउंसल द पेशेंट इन एम्पैथेटिक बाय ब्रेकिंग द बैड न्यूज। ठीक है। हाउ विल यू मैनेज के क्वेश्चन में आपसे वो पूछेंगे, तो आपने काउंसलिंग नहीं भूलनी, आप मल्टी डिसिप्लिनरी टीम से शुरू हो गई। ठीक है। सारी बातें अपना टेम्पलेट अपना फ्रेम नहीं छोड़ना, चाहे वो स्ट्रक्चर डिस्कशन हो चाहे वो रोल प्लेयर हो। हाँ, कुछ चीजें होती हैं जो स्किप की जा सकती हैं, जैसे रोल प्लेयर के ऊपर आप एग्जामिनेशन को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं या उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है। लेकिन पॉइंट्स आपने सारे ही पूछने होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपकी मैंने मैडम मैडम इन इन्वेस्टिगेशंस में जो है वो सिर्फ CA 125 ही मांगेंगे और कोई और ट्यूमर मार्कर नहीं नहीं, मांगेंगे? बिल्कुल नहीं, लेस देन 40 पे मांगने हैं। लेस देन 45, यस हो सकता है अगर CA 125 पहले मांगो। ओके। लेकिन आपने पहला और जुमला मैडम बोला आई विल बात की परफॉर्म। जो है आपने आपने जुमला ये नहीं बोला CA 125, आपने जुमला बोला आई विल परफॉर्म ऑल द 4 बेसिक ट्यूमर मार्कर्स। वो जुमला गलत था, वो ब्लंडर है। हाँ मैडम मैंने। अगर आप बोलेंगी कि जी सी ए ओके। 125 ओके, CA 125 नॉर्मल होता तो तुम सोचती कि यार ये नॉन एपिथेलियल ना हो सकता है 55 में भी हो सकता है, रेयर केस हो। लेकिन पहले बात तो CA 125 की करें, जुमला तो ये ना बोलें कि आई विल परफॉर्म ऑल द ट्यूमर हम्म। मार्कर्स। ये ब्लंडर था। और मैडम ओवेरियन CA के लिए जो है वो CT जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, CT हाँ जी, स्कैन विद सीटी जब कंट्रास्ट। साइटीज आ रही है ना तो फिर MRI जो है वो एंडोमेट्रियम में आता है, जब आपको अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स वो वहां पे हो सकता है दे दें। इन्होंने तो नहीं दी थी, इनसे हमने जब सीटी मांगा था तो इन्होंने फिर सीटी की फाइंडिंग्स दी थी, इन्होंने अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग नहीं दी थी, उन्होंने कहा था ये पिक्चर ही है बस। लेकिन जब हमने सीटी पे गए तो उन्होंने सीटी पे सारी फाइंडिंग डिटेल में दी। ये एक्चुअली मेरा अपना भी केस है, मैं जब मैंने जो टॉक्स पहली दफा दिया था ना, तो ये उसका केस सिनेरियो था। और उसमें उसमें उन्होंने मुझसे सारी कीमोथेरेपी सुनी थी, सारी कीमोथेरेपी सुनी थी, ये रेजिस्टेंट क्या होता है, रिफ्रैक्टरी क्या होता है, वो क्या होता है, फिर सेकंड सेकंड लाइन कीमोथेरेपीज क्या होती हैं, उनके नाम पूछे थे, फिर इम्यूनोथेरेपीज की बातें पूछी थी। और टिश्यू उन्होंने कहा जी लेप्रोटमी नहीं हो सकती इसके, मेंटल के मैंने इसकी लेप्रोटमी की। और उसमें वर्ड आपने साइटो रिडक्शन बोलना होता है, वो अभी मैं आपसे सर्जरी की बातें करती हूँ। ठीक है। और अपना अपनी टीम जो है वो ट्यूमर बोर्ड जो आपने डिसाइड करना है उसमें हिस्टोपैथोलॉजिस्ट डालना है। हिमाटोलॉजिस्ट क्यों डाला है? आप बार बार हिमाटोलॉजिस्ट कह रही थी, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट डालना है। आपको हिस्टोपैथोलॉजी चाहिए उसकी। हिमाटोलॉजिस्ट ने क्या करना है आपका? और आप मैडम आप जो कह रही हैं, मैडम आप जो कह रही हैं कि इसकी पहले हमें जो है वो चाहिए, मतलब हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट चाहिए। तो हम जब इसकी मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे कि आई विल काउंसल माय पेशेंट दैट शी इज हैविंग अ मैलिग्नेंट डिजीज ऑफ द ओवरी एंड फर्स्ट आई विल, फिर हम उसके बाद बोलेंगे कि फर्स्ट आई आफ्टर डूइंग ये इन्वॉल्विंग ये सब, फर्स्ट आई विल गो फॉर द CT गाइडेड जो है वो इसमें ये देखेंगे हिस्टोपैथोलॉजी कि अगर तो ऑफ आप नहीं, पहली ऑप्शन आपने ठीक थी ना, आपने कहा मैं उसकी लिप्रोटमी करूंगी। मैंने कहा कि लिप्रोटमी नहीं हो जी। सकती उसकी। ठीक है। वो उसकी ऐसी तो पल्स मैडम इस बिल्कुल केस नहीं। में लेप्रोटमी हो सकती है? आपने कहा कि इसमें ओमेंटल इतने केक्स हैं, इसकी लेप्रोटमी या लेप्रोस्कोपी नहीं हो सकती। नहीं हो तो सकती। यही बात सही ये नहीं हो एग्जामिनर सकती ने कि जिस आपको, पेशेंट। आप नहीं देखिए, आप सही जा रही थी ना एग्जाम, आपने कहा मैं इसकी सर्जरी करूंगी। ठीक है। हम्म। साइटो रिडक्शन आपने बोलना था वहां पे ना कि मैं इसकी साइटो रिडक्शन करूंगी, जितना मैक्सिमल टिश्यू निकल सकता वो निकालूंगी। आगे से एग्जामिनर ने कहा कि उसको हम्म। मेंटल केक बने हुए लेप्रोटमी लेप्रोस्कोपी नहीं हो सकती। बेसिकली नहीं इंपॉर्टेंट मैडम पॉइंट समझ गई, मैडम समझ गई मैं। इसमें आप सही जा रही थी कि आपने सर्जरी करनी है ना साइड, लेकिन एग्जामिनर ने आपको कहा सर्जरी नहीं हो सकती उसकी, ना लेप्रोस्कोपी हो सकती है ना लेप्रोटमी हो सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके अंदर ये है कि कीमोथेरेपी विदाउट टिश्यू डायग्नोसिस नहीं हो सकती।
हमें टिश्यू डायग्नोसिस चाहिए होता है फॉर ओवेरियन सीए, टू डायग्नोज वेदर इट, इसको कंफर्म करने के लिए ये एपिथेलियल की कौन सी टाइप है। तब हम आपकी कीमोथेरेपी एजेंट्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं। समटाइम्स हम ब्लाइंडली विदाउट टिश्यू डायग्नोसिस कीमोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं, बट टू कंफर्म द सेंसिटिविटी, जैसे कल्चर एंड सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंट होती है ना, उसी तरह हमने टिश्यू डायग्नोसिस फॉर ओवेरियन सी इंपॉर्टेंट होता है, जस्ट टू लेबल इट के ये एपिथीलियल है। समझ आई बात की? अगर वो जी स्टेज मैडम, अब 4 समझ आ है, गई है कि स्टेज 3 मतलब है, हमें स्टेज, तो हाँ, मतलब हमें तो अपने हिसाब से ही चल रहे हैं कि हम लेप्रोस्कोपी के हिसाब से ही चलेंगे। अब एग्जामिनर हमें जो फिर पूछता है तो फिर उसके हाँ ऊपर डिपेंड ठीक है, करता है। वो आपने जो स्टेज 4 अगर आप डायग्नोज कर रहे हैं,